हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार वापस आपके सामने उपस्थित है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही बर्निंग इश्यू है। देखिएगा, टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल, हाल ही में क्या किया है भारत सरकार, टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल लाने का विचार कर रही है। इस पे चर्चा चल रही है, काम चल रहा है। बहुत ही जल्द संसद में इसको लाया जाएगा बिल के रूप में। अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, फिर बिल के रूप में लाया जाएगा और बाद में उसको एक्ट बना करके प्रवर्तित या एनफोर्स कर दिया जाएगा। है क्या ये टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट? देखिएगा, अभी हाल ही में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितने भी सोशल साइट है या जो हमारे सोशल साइट है, जैसे फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया या हम कह सकते हैं व्हाट्सएप हो गया या सिग्नल हो गया या ओटीटी ओवर द टॉप के प्लेटफॉर्म हो गए, इन पर अभी कोई रेगुलराइज करने वाला या रेगुलेटिंग अथॉरिटी का अभी अभाव है। ऐसी कोई संस्था नहीं है। हालांकि ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, में बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा है, लेकिन कानूनों के अभाव में इन पर कोई कंट्रोल किया जाना अभी संभव नहीं हो सका है। स्वतंत्र नियामक के रूप में अभी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ओटीटी को लेकर भी अभी हाल ही में सरकार ने बहुत सी गाइडलाइंस जारी की थी। बट फाइनली अभी ऐसा कोई तोड़ नहीं आया, ऐसा कोई लॉ नहीं आया है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। इसलिए सरकार क्या कर रही है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है कम्युनिकेशन को लेकर के। दरअसल होता क्या है, आज हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उन पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हैट स्पीच की। हर कोई नफरत का दूत बन करके खड़ा हुआ है, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बायसनेस के हिसाब से, पूर्वाग्रह के हिसाब से नफरतें फैला रहे हैं, कभी घृणा फैला रहे हैं, कभी पोर्न साइट्स को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी खबरें आती है, और उसके अलावा गाली गलौज, और हर कोई अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर ऐसे वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो यूजर है जितने भी, वो अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो अभी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, माना कि कुछ कंटेंट को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत कम ज्यादा करते रहते हैं, बट उतना प्रभावी नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना जरूरी है। क्योंकि भारत सरकार का परम लक्ष्य यह है कि सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार उस भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए टेली कम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल ला रही है। साथियों, चलते हैं इसमें क्या क्या है, इस बिल का क्षेत्र क्या क्या है, यानी बिल के एरिया में क्या क्या आएंगे, जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज है जो इस एरिया में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की। ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भी उसी का पार्ट होगी। इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, वीडियो सर्विस, डेटा कम्युनिकेशन, ऑडियो सर्विस, इसके साथ बहुत सी सर्विसेज है जो इसका पार्ट है, जिनमें वीडियो टेक्स्ट सर्विस हो गई, मोबाइल सर्विस हो गई, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस हो गई, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, फ्लाइट कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एम टू एम कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट है। तो इसमें सरकार क्या करने जा रही है, इन सबको रेगुलेट करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसमें चाहे वो ट्राई के मार्फत हो, चाहे वो स्वतंत्र नियामकीय संस्था के माध्यम से हो, लेकिन इनको जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराने के लिए सरकार एक ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है। इस बिल में नया क्या क्या है देखिएगा, सोशल मीडिया ऐप और प्लेटफॉर्म संबंधी नियमन, यानी क्या बनेगा, रेगुलेटिंग या एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में, या उनको रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है, नियमन कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस बारे में होगा। दूसरा, जो सोशल मीडिया है उसको कानून के दायरे में लाना। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इतनी हेट स्पीच चलते हैं, हर कोई अपने हिसाब से देश की एकता और अखंडता के साथ विश्वासघात करने में बहुत से लोग तुले हुए हैं। तो उन लोगों को कानून के दायरे में लाने का सबसे बड़ा आधार होगा ये बिल, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे पास आईटी एक्ट है। माना कि आईटी एक्ट काम कर रहा है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी भारतीय दंड संहिता के कई सेक्शंस इस बारे में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रभावी नहीं है जितना कि ये होना चाहिए। तो उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर की जवाबदेही, मैं अभी पहले ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि सर्विस प्रोवाइडर को इस बारे में टोटली रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत अपनी जो टेक्निकल उनके मार्फत ये ध्यान रखे कि कौन कौन यूजर किस किस कंटेंट का यूज कर रहा है, तो उनको किया जाए, किसको प्रमोट किया जाए, वो सारी चीजें उनका इश्यू है।
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करना। अगर फिर भी कोई रूल और रेगुलेशंस को वायलेट करता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर करता है तो उन पे जुर्माना, या यूजर उसको यूज करता है तो उस पे जुर्माना, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके जो लाइसेंस है उसको रद्द कैसे किया जाएगा, इस बारे में भी प्रावधान होंगे। डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपने एक चीज गौर की होगी, थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा, जब भी आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं किसी बंदे को या आपके किसी पर्सनल व्यक्ति को, जब भी आप मैसेज करते हैं तो उसमें एनक्रिप्टेड आता है, जिसमें एक और एक आमने सामने वाले दोनों ही पर्सन उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, थर्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपके डेटा में कोई सेंध न मार सके, आपके डेटा को कोई हैक ना कर सके। तो गवर्नमेंट इसलिए ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, ऐसा कानून तैयार कर रही है जो बहुत जल्द आपके सामने आएगा, जिसमें आपके डेटा को टोटली सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है, जिससे कि जितने भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या जो डेटा को यूज करते हैं या जो कई बार डेटा का मिसयूज होता है, उस मिसयूज को रोकने में इसकी महत्तम भागीदारी होगी। तो इस बिल के इंतजार में है हम लोग। देखिएगा इस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी जो ओटीटी है और सोशल मीडिया, इस पर सरकार कैसे लगाम लगाएगी। कई बार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है जो इसके बारे में बाधक बन जाता है, लेकिन मूलभूत है तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाधक बन सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग इनकी स्वतंत्रता की पैरवी करते हैं उन लोगों के पास यह तर्क होंगे कि आर्टिकल 19 है और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इस पर अगर आपने नियमन के नियम लागू कर दिए तो फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये बाधक बनेंगे। लेकिन आपको बता दिया जाए कि अपवाद के तौर पर भारतीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और भी राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पर पूर्णतः नहीं लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण लगाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।